नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 अक्टूबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, जो सायंकाल 4:34 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। हस्त नक्षत्र है रात्रि 11:20 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। ब्रह्मयोग नागकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई नया कार्य, आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है, हम प्रारंभ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोई विशेष कार्य, जरूरी कार्य अगर करना हो तो आप उसे कर सकते हैं। बाकी आज सर्वपितृ अमावस्या है। 16 दिवसीय ये जो पितृ उत्सव चल रहा था, आज उसका समापन दिवस। प्रिय दर्शकों, आज चंद्रमा हस्त नक्षत्र में है। ये दिग्द्वारिक नक्षत्र है और पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज पितरों के गमन का दिन है। आज ये उत्सव समाप्त हो जाएगा। पितृ बेहद हमारे करीब थे, अब आज के बाद वो अपने धाम को जाएंगे। अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं और चाहते हैं कि वर्ष पर्यंत आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते रहें, पितरों की कृपा आप पर बनी रहे, तो एक काम अवश्य आपको आज करना है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी अपनी श्रद्धा, अपने सामर्थ्य के अनुरूप 1, 5 या 11, जितना आपकी श्रद्धा, जितना आपका सामर्थ्य, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराइएगा पितरों के निमित्त। बाकी वर्ष पर्यंत आप ब्राह्मणों के लिए क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या आपके मन में है, ये बातें सोचते रहिएगा। लेकिन आज पितरों के उद्देश्य से ये काम अवश्य करिए, ये आपके हित में है। तो बाकी वर्ष पर्यंत क्या आप सोचते हैं, क्या आप कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये उसमें आप भी शामिल रहिएगा। लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो कम से कम आज अपने पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मण को भोजन कराइए, ये बेहद आवश्यक है। बाकी हम सबों पर पितरों की कृपा बनी रहे। उनकी कृपा है तो समझ लीजिए भगवान भी हमसे प्रसन्न है, और पितृ अगर प्रसन्न नहीं तो भगवान की भी कृपा नहीं हो सकती। आज दिव्य महाप्रयोग में मैं मणिबंध रेखा से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में, केतु और शुक्र वृश्चिक में, तो देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में 3 ग्रह गुरु, शनि और बुध वक्र अवस्था में है। चतुर्ग्रही योग है कन्या राशि में, और इस युति पर गुरु और राहु की दृष्टि है। चंद्रमा आज हस्त नक्षत्र में है। अमावस्या के ये चंद्रमा पापग्रह बन जाते हैं, लेकिन अपने स्वयं के नक्षत्र में है। ये बाकी की ग्रह स्थितियां, चतुर्ग्रही योग आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आज सौम्य दिन, और चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको कर लेना चाहिए, कौन से वो कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कौन से वो उपाय हैं जिनको करके आप इस दिन को आज श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं इसी चैनल पर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। यह कार्यक्रम वैसे देखा जाए तो निःशुल्क है, लेकिन शुल्क लगता है आपके समय का, शुल्क लगता है आपके प्रयत्न का। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा धैर्य है और आपको लगता है कि आप मुझसे जुड़कर अपना हित कर सकते हैं, तो आपके उस धैर्य की कीमत मैं चाहता हूं, आपके पेशेंस की कीमत मैं चाहता हूं, आपके समय रूपी कीमत को मैं चाहता हूं। आप समय दें ठीक रात्रि 8:10 पर। यह कार्यक्रम बिल्कुल वैसे देखा जाए तो निःशुल्क है, बाकी कोई धन देने की आवश्यकता नहीं, आप बस आइए, वही धन है। मुलाकात होगी ठीक रात्रि 8:10 पर, जब आपके पास 2 विकल्प होगा, फोन और चैट। आप दोनों ही माध्यमों से जुड़ने का प्रयत्न करिएगा। साथ ही साथ एक बात बता दूं कि आज लाइव कार्यक्रम में ही कल से प्रारंभ हो रहे हैं नवरात्रि से संबंधित कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। वैसे तो नवरात्रि में 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, देखा जाए तो इस बार नवरात्रि 8 दिन का ही है। तो उसमें एक बड़ा ही दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं करने के लिए, तो उसका वीडियो लेकर के मैं आगे आऊँगा। लेकिन आज लाइव में ही नवरात्रि से संबंधित कुछ बातें अवश्य होंगी। तो आप ठीक रात्रि 8:10 पर उपस्थित रहिएगा। अब चलते हैं अपने विषय की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर, मणिबंध। प्रिय दर्शकों, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र से प्रेम करते हैं या इसमें आपकी दिलचस्पी है, तो आप जरूर समुद्र विज्ञान के बारे में भी गाहे बगाहे सुनते होंगे। वैसे जिनके पास खुद की जन्म कुंडली नहीं होती तो उनका हाथ ही उनके बारे में बहुत कुछ या सब कुछ बता देता है। तो हस्तरेखा में मणिबंध का नाम सर्वप्रथम आता है। ये मणिबंध कहाँ है? तो हाथ कलाई के बीच में ये जो जगह है, यहीं पर आप एक लकीर देखते होंगे। 1, 2, 3, कई लोगों के हाथ में इससे ज्यादा भी देखने को मिल जाता है। ये मणिबंध की रेखा है। प्रिय दर्शकों, समुद्र शास्त्र के जानकार कहते हैं कि मणिबंध पर दोनों ही हाथों में, ये सदैव याद रखिएगा कि हस्तरेखा में एक बात सदैव ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई रेखा दाहिनी हाथ में दिखाई पड़ रही है और ठीक वैसी ही रेखा अगर बाएं हाथ में भी दिखाई पड़े, तो समझ लीजिए वह रेखा, चाहे वो भाग्य की रेखा हो, मस्तिष्क की रेखा हो, या आयु की रेखा हो, या हृदय की रेखा हो, दोनों ही हाथों में जब वो दिखाई पड़े तभी वो पूरी तरह से अपना फल देने वाला होता है। जैसे अगर दाहिनी हाथ में आयु रेखा पूर्ण है परंतु बाईं हाथ में आयु रेखा टूटी हुई है, या दाहिने हाथ में आयु रेखा टूटी हुई है परंतु बाएं हाथ में आयु रेखा टूटी हुई है, तो इसका सीधा ये मतलब कतई नहीं निकलता कि व्यक्ति की अकाल मृत्यु या अल्पायु है वो। ये उसके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को दर्शाता है। जबकि दोनों हाथों में आयु की रेखा टूटी हुई हो तो ये मृत्यु का कारण बन जाता है, या विशेष रूप से दोनों ही हाथों में एक ही जगह पर आयु की रेखा टूटी हुई हो तो ये मृत्यु का कारण बन जाता है। वैसे ही मणिबंध, ये तो सब कुछ को दर्शाता है, व्यक्ति के भाग्य को। व्यक्ति कितना भाग्यवान है ये मणिबंध से जाना जा सकता है। तो यही व्यक्ति अपने जीवन काल में समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान कितना पाएगा, ये उसके मणिबंध से जाना जा सकता है। तो वहीं व्यक्ति के आयु की जानकारी भी मणिबंध से चलती है। आयु की जानकारी का पता जो है मणिबंध से चलता है। अब आप अपने मणिबंध को जरा देखिए, फिर से दोहरा दूं कि हथेली और कलाई के बीच का ये जो जगह है, इसी जगह पर जो चिन्ह आप देखते हैं ये मणिबंध है। प्रिय दर्शकों, एक मणिबंध के चिन्ह का होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। अगर दोनों ही हाथों में या एक हाथ पर दाहिने या बाएं किसी एक तरफ आपको एक ही मणिबंध का चिन्ह दिखाई पड़ रहा हो तो ये ठीक नहीं है। व्यक्ति के संघर्ष की गाथा ये स्वयं अपने आप में कह रहा है, आयु की कमी को भी दर्शा रहा है और व्यक्ति के जीवन काल में उसके संघर्ष को भी दर्शा रहा है। तो वहीं 2 मणिबंध का होना
यानी दाहिने हाथ पर 2 मणिबंध, बाएं पर 2 मणिबंध, 2 मणिबंध के चिन्ह अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मणिबंध रेखा दिखाई पड़ रही है 2-2, तो ये श्रेष्ठ है। व्यक्ति अपने कुल में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ करेगा, कुल के बाकी लोगों की अपेक्षा बेहतर करेगा। 2-2 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर वहीं दोनों ही हाथों पर 3-3 मणिबंध की रेखा दिखाई पड़ रही है, दाहिने पर भी 3, बाएं पर भी 3, तो ये अत्यधिक श्रेष्ठ है। ये व्यक्ति की श्रेष्ठ आयु लगभग 80 वर्ष की आयु और साथ ही साथ समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को दर्शाता है। अगर ये मणिबंध रेखा 4-4 हो तो ये 100 वर्ष की या उससे अधिक आयु को और साथ ही साथ व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति निसंदेह बुद्धिमान, समझदार, दयालु किस्म का होता है। तो देखा जाए तो 3-3 मान लिया जाए। आपके हाथ में ऐसा है कि दाहिने हाथ पर 3 परंतु बाएं पर 1 ही दिख रहा है, तो ये भी कमजोर कड़ी है। या दाहिने में 3 बाएं में 2 दिखाई पड़ रहा है, तो ये श्रेष्ठ है। लेकिन अगर दाहिने में 3 और बाएं में भी 3 दिखाई पड़े तो ये अपने आप में अत्यंत शुभ है, बड़ा ही श्रेष्ठ है। और भी इस रेखा का प्रमाण है कि ये जौ की आकृति, अब या तो उसे चिन्ह बना करके दिखाया जाए, ऐसे समझें कि गोल 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 या जौ के समान, जौ से मिल करके बनी हुई हो ये रेखा, तो ये और श्रेष्ठ होता है, व्यक्ति को और ज्यादा सफल और सुखद जीवन प्रदान करता है। तो आप अपनी हथेली पर देखिए कितनी मणिबंध रेखाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, दोनों हाथों में कितनी हैं, दोनों में जरूर देखिए, एक से नहीं तय होगा। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आज आपके षष्ठ में है। सौम्य वार है आज बुधवार, और चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है। चतुर्ग्रही योग है, सूर्य के साथ हैं। आज शराब, मद्यपान, मांसाहार, इन चीजों से दूरी बना करके रखिए। और अगर आप इसी तरह के जैसे धूम्रपान, मद्यपान जैसे किसी बुरी लत का शिकार हैं, तो मेरी तो राय यही होगी कि पितरों की से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही मार्गदर्शन दें, और पितरों के नाम पर ही आज प्रार्थना करके इसका त्याग करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित या कोई और खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। कार्यस्थल पर आपको धैर्य से काम लेना होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक देख रहा हूं। किसी भी तरह के अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है, वो कार्य बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपको लाभ होगा। अभद्र भाषा का प्रयोग, कड़वी वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना है। प्रेम संबंध बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ ठीक। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि पहले से अगर कोई परेशानी है तो आपको राहत मिलेगी। हाँ, मौसमी बीमारियों से सावधान रहने के लिए खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे तो उपाय आज आपको एक ही करना है, किसी ब्राह्मण को, चाहे वो एक ही हो, भोजन कराइए श्रद्धापूर्वक। भोजन कराना भी मायने नहीं रखता, श्रद्धापूर्वक भोजन कराना मायने रखता है, पितरों के उद्देश्य से। वर्ष पर्यंत ये काम आएगा आपके लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से पंचमस्थ होना बढ़िया है दिन इस मामले में कि कहीं पैसा इत्यादि फंसा हो तो मिल जाए। नौकरी पेशा लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। प्लानिंग के साथ काम करिए, सफलता अवश्य मिलने वाली है। निवेश आपके लिए लाभप्रद होगा। तो वहीं कार्यस्थल पर नौकरी पेशा है तो उच्चाधिकारियों से आपके संबंध में मजबूती आएगी, उनसे सहयोग मिलेगा। नई नौकरी से संबंधित कोई ऑफर आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कोई समस्या चली आ रही थी, उससे मुक्ति के लिए अगर प्रयत्नशील थे, मुक्ति मिलेगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो प्राप्त होने वाला है। झूठ बोलने से आज वृषभ राशि के जातकों को बचना चाहिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी किसी तीसरे की वजह से आ सकती है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों को मेहनत की अपेक्षा कहीं अधिक सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और आज दिव्य महाप्रयोग के रूप में दूसरा कोई उपाय मत करिए। आप चाहें तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि अपने श्रद्धा के अनुसार 1, 5, 11 जितना हो सके ब्राह्मण को श्रद्धा के साथ, श्रद्धया जो करना है पितरों के लिए, श्रद्धा के साथ पितरों को आज भोजन कराइए। लकी अंक 5, पितरों के लिए ब्राह्मण को आज भोजन कराइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। बात मिथुन की करें तो ठीक है दिन, माता पिता का सहयोग मिलेगा।
जीवन को मैं बेहद सहज और सामान्य देख रहा हूं। बस जल्दबाजी या अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई काम नहीं करना। कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर इमेज अच्छी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ मतभेद हो गया था तो सामंजस्य हो जाएगा। कार्यस्थल पर अगर कोई बात अपनी रखनी चाहते हैं तो यह सही समय है, रख सकते हैं। बॉस से कोई बात कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निवेश करने से पहले विचार करके निवेश भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी से अनबन है तो उस अनबन को दूर करने का प्रयत्न करिए। इस मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और किसी बात की टेंशन है विद्यार्थियों को तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ ठीक होगा। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा, विशेषकर पानी के रोग, कफ जन्य रोगों से सावधान रहिए। वैसे तो मिथुन राशि के जातक आज चाहें तो मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करें, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आज का सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है कि ब्राह्मण को भोजन कराइए श्रद्धा के साथ। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क की बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। बस किसी से कोई अनबन मत करिए, शांति के साथ दिन निकालने का प्रयत्न करिए। हर तरह के मामले में आज का दिन बढ़िया है। कोई भी कठिन परिस्थिति, परेशानी, समस्या हल हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई कार्य जो बहुत दिनों से आप करना चाहते थे, नहीं बन पा रहा था, वो बनेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। अधिकारियों से आज सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भाग दौड़ भरा दिन लेकिन सफलता प्रदायक। कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ। यानी देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों को हर तरह से लाभ। पूरा दिन उत्साह के साथ ही बीतने वाला है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से आपको बातचीत करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। अगर पिछले दिनों कुछ उतार चढ़ाव पढ़ाई में आ रही थी वो भी दूर हो जाएगी, तो हर तरह से श्रेष्ठ है विद्यार्थियों के लिए आज का दिन। और दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत देर तक सोने की बुरी आदत है तो आज ऐसी आदत से बचिएगा। शिव जी पर जाकर के दूध अर्पित करना है। वैसे सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है आज के लिए कि ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए। अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं, लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के लिए भी देखें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। बिना सोचे समझे बोलिए मत और बिना योजना बनाए कोई काम करिए मत। भाग्य आपके साथ है, सौभाग्य के सहयोग से ही आपका काम बनेगा, परंतु जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना। जहां रहिए अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए और प्रैक्टिकल बनिए। हर किसी से मदद मिलती चली जाएगी, हर किसी की मदद आप भी करिए तो वही संतान की सफलता आपको खुशी देने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत जितना हो सके करिएगा। आप मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पिछले दिनों की अपेक्षा मेहनत आज थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन यही आज किया गया प्रयत्न आपको आने वाले दिनों में भी सफलता प्रदान करेगा। व्यापारियों के लिए बहुत ही फायदा देने वाला है दिन। किसी भी तरह का निवेश आज आप कर सकते हैं, परंतु उधार देना और लेना दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका रुका हुआ काम बनेगा। आज सिंह राशि के जातकों का लव लाइफ बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य में पेट जन्य परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मछलियों को दाना डालना आपके लिए ठीक है। सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है पितरों के उद्देश्य से, पितरों के निमित्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराइए। लकी अंक 7 और लकी कलर बैंगनी है। और कन्या की बात करें तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। बिना सोचे समझे बोलना, बिना सोचे समझे कोई काम करना, अगर ऐसा करेंगे तो परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ जाएंगी। वैसे दिन ठीक है। किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, कोई पुराना कोर्ट केस इत्यादि चल रहा था या कोई ऐसी समस्या थी, उससे मुक्ति मिलेगी। धन कमाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे और कहीं रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन मैं मेहनत भरा देख रहा हूं, लेकिन सफलता प्रदायक। अधिकारी वर्ग हो सकता है थोड़ा प्रेशर डालेंगे, अपना गुस्सा भी आप पर निकाल लें, लेकिन कोई बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। सो शांति से आप भी दिन को निकलने दीजिए और कोई भी काम करिए सावधानी से करिए, उंगली उठाने का मौका ही मत दीजिए। व्यापारियों के लिए देखें तो आज का दिन ठीक ठाक है। पैसों का हिसाब जरा ठीक ठाक से ही करिए और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कन्या राशि के जातक तो बिल्कुल ही ना करें। कन्या राशि के जातकों के लिए लव लाइफ की अगर हम बात करें तो काफी अच्छा रहने वाला है दिन। जीवन साथी से बराबर का सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो थोड़ी सी चिंता, थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाकी कोई टेंशन नहीं है। घबराइए मत, कहीं किसी तरह का तनाव परेशानी है, सब 1-2 दिन शांति से काटिए, सब ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बिल्कुल दूरी बना करके रखिएगा। और दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। लेकिन सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय आज के लिए है पितरों के निमित्त, पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना। चाहे आप जितना 2
1, 5, 11, 7 जो आप करा सकें। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें और करते हैं तो बेहद सावधानी के साथ। तुला की बात करें तो समाज में अपने मान सम्मान को कायम रखने के लिए ईमानदारी के साथ आगे बढ़िए, झूठ बोलने से बचिए और कहीं भी रहिए अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह सावधान रहिए, जिम्मेदारियों के प्रति सावधान रहिए। भाग्य के भरोसे कोई काम मत करिए, सारे काम बिगड़ जाएंगे। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा था तो जरा सोच समझ करके ही यात्रा करिए। आज पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी होने वाली है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। भावुक होकर के कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिए। तुला राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखना होगा। प्रेमियों को थोड़ा सा मतभेद का सामना करना पड़ेगा और विद्यार्थियों को मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा, विशेष करके जोड़ों में दर्द की तकलीफ, परेशानी आज आपको हो सकती है। इत्र की शीशी ले जाकर के किसी भी देवी के मंदिर में, दुर्गा जी के मंदिर में दान करिए। वैसे सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है पितरों के निमित्त आज ब्राह्मण को भोजन कराना। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृश्चिक की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। एक बार अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार कर लीजिएगा ताकि आज ज्यादा से ज्यादा आपको सफलता मिल सके। गोचर कुंडली की स्तुति, चंद्रमा का लाभ भावस्थ होना, धन के दृष्टिकोण से, हर कार्य में सफलता के दृष्टिकोण से दिन बेहद श्रेष्ठ है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए सफलता प्रदायक मैं देख रहा हूं दिन को। धन लाभ की प्रबल संभावना है। बिजनेस करते हैं तो व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, रिश्ते मजबूत होंगे। किसी से वाद विवाद नहीं करना। जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया समय बीतने वाला है, बहुत अच्छा दिन जाएगा। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है दिन और विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर मेडिकल फील्ड के, वैसे सभी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, परंतु विशेष रूप से मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलेगी। मंदिर में जाकर के लाल चंदन दान करना है। सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है पितरों के निमित्त ब्राह्मण को 1, 5, 7, 11 जितना आपकी क्षमता, जैसी श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए। लकी अंक आज आपके लिए 6 और लकी कलर सफेद है। धनु की बात करें तो घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में दिन आपके लिए आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिल रही है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कार्यस्थल पर आज यूं समझ लीजिए कि आप नेतृत्वकर्ता की भूमिका में रहेंगे। आपको भी टीम वर्क में ही काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा मतभेदपूर्ण है लेकिन लाभप्रदायक। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। विद्यार्थियों के लिए संघर्ष भरा, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ व पित्त जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। परेशानी हो तो डॉक्टर से जाकर के राय अवश्य ले लीजिएगा। आज गाय को रोटी खिलाइए, ये काम भी करिए और सबसे जरूरी है पितरों के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना। 1, 5, 7, 11 जितना आपसे हो सके श्रद्धापूर्वक। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात मकर की करें तो भाग्य आपके साथ है। जिससे भी आप मिलेंगे उसे प्रभावित करेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, कोई भी ऐसा मसला नहीं, कोई भी ऐसा मामला नहीं जहां आपको आज फायदा नहीं होने वाला। दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिन का लाभ उठाइए। जो भी कार्य हो उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। हर कार्य बेहद आसानी से पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए मैं बल्कि ये भी कहूंगा कि भाग्य का साथ मिल रहा है, आपको लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित नई योजनाओं को बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। और एक बात का बस ख्याल रखिएगा, कोई पुरानी वस्तु खरीदने वाले हैं मत खरीदिए। मकर राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है, या देखा जाए तो सामान्यतः आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस थकान आपको महसूस हो सकता है, बाकी स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं।
मंदिर में आज खीर का दान करना है और पितरों के उद्देश्य से 1, 2, 5, 7, 9, 11 जितना आपसे हो सके ब्राह्मणों को या ब्राह्मण को भोजन कराइए श्रद्धापूर्वक। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ की बात करें तो भाग्य आपके पक्ष में है। जो भी फैसला आप लेंगे वो फैसला आपके पक्ष में होगा। आपके द्वारा आपके लिए लिया गया फैसला आपके लिए लाभप्रद होगा। अपने मन की आवाज़ को सुनिए। कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया। पदोन्नति के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वेतन सहित कई मामलों में आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। व्यापारी वर्ग की भी बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। पैसों से संबंधित कोई मसला है तो विशेष करके कहीं निवेश करने वाले हैं तो पूरी तरह से सोच समझ करके ही निवेश करिएगा और आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के मामले में कुंभ राशि के जातकों का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो हर तरह से दिन बढ़िया है। किसी तरह के तनाव की आवश्यकता है ही नहीं, तनाव मत लीजिए। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो मामूली पेटजन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही। खान पान का ध्यान रखिए। हो सके तो आज वैसे तो माँ लक्ष्मी जी की आरती करना आपके लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा श्रेष्ठ उपाय है पितरों के उद्देश्य से, पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराना। अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता के अनुरूप 1, 2, 5, 7, 9, 11 जितना आपसे हो सके। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से ही कीजिएगा। और बात अगर हम मीन की करें तो मनचाहा रहने वाला है दिन। मनचाहा परिणाम देने वाला है दिन अच्छा है। नए विचार आपके मन में आएंगे। योजना बनाकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। सफलतादायी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा करेंगे, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता, लेकिन दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। दिन श्रेष्ठ है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार में कुछ नया निवेश करना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं तो करिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज कोई पुराना वाद विवाद परेशानी थी उसे आप देखेंगे कि निपट जाएगा। वो किसी से भी जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं। दिन आपके पक्ष में है। सब कुछ बेहद आसानी से हो जाएगा। तो वहीं जीवन साथी के साथ जरा सभ्यता से, प्यार से पेश आइए। जीवन साथी पर भावनात्मक दबाव मत बनाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके अगर कोई परीक्षा इत्यादि है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें आसानी से आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य मानसिक थकान, नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन आज का जो उपाय है वो सबसे श्रेष्ठ उपाय तो यही है कि पितरों के निमित्त, पितरों के उद्देश्य से आप ब्राह्मण को भोजन कराइए। 1, 5, 7, 9, 11 जितना आपसे हो सके ब्राह्मण को या ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराइए। यही सर्वाधिक श्रेष्ठ उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।